उसके बाद आपको पढ़ाया गया फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव। आज जो पढ़ाया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का कौन सा पढ़ा जाएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव मैंने आपसे बताए थे दो टाइप होते हैं और दोनों टाइप लेकर चलते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप। क्या लेकर चलते हैं? फर्स्ट टाइप। तो ये आज आपका होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो पार्ट बताएंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं हम प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक। तो इसको लेकर चलते हैं पहले फर्स्ट टाइप इसका। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले लाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। क्या लाएंगे सबसे पहले? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? विल और शैल। मात्र क्या आएगा? विल और शैल आएगा। इसके बाद लाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया आपका। उसके बाद लाएंगे हम हैव। क्या लाएंगे? हैव। फिर वर्ब लाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लिया हमने? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिया। सब्जेक्ट के बाद हैव लाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नोट है तो वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, हैव से पहले यहाँ आएगा। अगर नोट होगा तब, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर है, अगर इसमें नोट है तो क्या करेंगे? हैव से पहले और सब्जेक्ट के बाद। जैसे टेंस हमारा है, टेंस हमारा है क्या, उसके, क्या उसके सोने से पहले, क्या उसके सोने से पहले श्याम पाठ याद कर चुकेगा। क्वेश्चन मार्क। क्या उसके सोने से पहले श्याम पाठ याद कर चुकेगा। तो एक वाक्य तो हमारा ये हुआ और एक वाक्य हमारा ये हुआ। इसको हम पहले नंबर पर बनाएंगे, इसको बनाएंगे दूसरे नंबर। मैंने आपसे कई बार बताई है कि पहले या पूर्व की अंग्रेजी क्या आएगी? चाहे पूर्व आपका बिफोर आएगी। यहां तो बात भाई, पहले है पूर्व है, पहले हो या पूर्व हो, तो इस टेंस को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। क्या बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है ना? फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। विल हैव और शैल हैव, इसके साथ हम क्या लाएंगे? थर्ड फॉर्म। इसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें लाएंगे फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। तो ये बात ध्यान रखना है, जितने भी परफेक्ट के टेंस होते हैं, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट हो चाहे आपका पास्ट परफेक्ट हो, तो इसमें जो आते हैं डबल टेंस आते हैं, डबल कार्य होता है इसमें। ठीक है ना? तो इसमें डबल कार्य मिलेगा तो डबल ही टेंस बनेगा। तो जैसे आपने बनाया इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट में, तो बनाएंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो श्याम, तो कैसे पढ़ेंगे? क्या श्याम पाठ याद कर चुकेगा। क्या श्याम पाठ याद कर चुकेगा। तो क्या क्या लाएंगे? विल या शैल। तो क्या जाएगा इसमें? विल। श्याम हैव आ जाएगा। अगर नोट होता तो हैव से पहले आए थे हैं। याद करने क्या है? लर्न, तो लर्नड हो जाएगा द लेसन। अब ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया है। तो जब टेंस हमारा मतलब कंप्लीट हो जाता है, जिस टेंस को हम बना रहे हैं, मान लो इसको हम पहले बना रहे हैं और ये टेंस हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद हम दूसरा टेंस कब लेंगे? पहले इसकी पहले बिफोर की अंग्रेजी लगा देंगे। ये क्या लगा देंगे? बिफोर लगा देंगे।
बिफोर, उसके सोने से पहले, यानी कि वह सोने की आती स्लीप। चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर में ये शर्त रखी गई है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका वाक्य है और आपको बनाना है अफर्मेटिव में, तो सिंगुलर नंबर का आपका सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ेंगे। मैंने बताया है यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वाक्य बनाना है और वो भी अफर्मेटिव बनाना है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो ये शर्त है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एस या एस। इसमें क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। अब आपका वाक्य कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क लगाने के वाक्य आपका कंप्लीट। जैसे क्या, तुम्हारे यहां आने से पहले, क्या तुम्हारे यहां आने से पहले हम क्रिकेट आरंभ नहीं कर चुके? ठीक है ना? तो एक टेंस आपका क्या हुआ? ये हुआ, और एक टेंस आपका ये हुआ। बनाना हमें ये पहले ये है, दूसरे नंबर पे क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे। तो मैंने बताया इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि पहले शब्द इसमें लगा हुआ। पहले को या पूर्व तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसके लिए बिफोर आनी है, लेकिन अगर पहले या पूर्व है तो इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। क्या बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है ना? ये फ्यूचर परफेक्ट में आ गया। विल हैव, शैल है, प्लस थर्ड फोर। इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें आएगी आपकी फर्स्ट। क्या आएगी इसमें? फर्स्ट। जैसे पहले बनाया सेम वैसे ही है। तो क्या हम क्रिकेट आरंभ नहीं कर चुकेंगे? तो शैल आ जाएगी। शैल क्यों आई? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी है। सब्जेक्ट क्या हमारा? वी, इसके अनुसार आए तो वी आया। इसके बाद नोट लगना है, अब उसके बाद हैव आना है। ठीक है ना? आरंभ की क्या होगी? स्टार्ट, तो स्टार्ट डेट हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? स्टार्ट डेट, STARTED। स्टार्ट डेट द क्रिकेट, CRICKET। बिफोर आया तुम्हारे की यू, आने की कम, यहां की हेयर। क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते केवल, इसमें एस या एस नहीं जोड़। अगर हमारा सब्जेक्ट टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और आपका जो है सब्जेक्ट प्लूरल है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, हमें एस या एस नहीं जोड़ना। अब आता हमारा सेकंड। क्या आता हमारा? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम में कोई फर्क नहीं है, केवल क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता। क्वेश्चन वर्ड ले आए, हेल्पिंग वर्ब ले आए, सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट होगा तो इसमें कोई सब्जेक्ट के बाद हैव से पहले, सब्जेक्ट के बाद हैव से पहले नोट लगेगा, यदि नोट होगा तब। अब जैसे यही है, उसके सोने से पहले, ठीक है ना? उसके सोने से पहले श्याम पाठ याद क्यों नहीं कर चुके? उसके सोने से पहले श्याम पाठ याद क्यों
क्यों नहीं कर चुकेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। तो टेंस आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो पहले हो या पूर्व शब्द हो, इसके लिए बिफोर आनी है, पहले या पूर्व है इसके लिए बिफोर आनी, इसको पहले नंबर पे बनाना हमें, इसको बनाना हमें दूसरे नंबर। इसको जो बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। क्या बनाएंगे हमसे? फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव, शैल हैव, प्लस इसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें आ गई फर्स्ट फॉर्म, यहां तक बात में आ गई। तो कैसे बनाएंगे? श्याम पाठ याद क्यों नहीं कर चुकेगा। तो पहले आ गया क्यों के लिए भाई, ये आपका आ गया क्वेश्चन वर्ड। अब उसके बाद आ जाएगा क्या आएगा? श्याम है तो विल आ जाएगा, विल श्याम नोट हैव, ठीक है ना, नोट हैव लर्नड द लेसन बिफोर ही स्लीप्स। क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह आपका जो है सेकंड पार्ट पूरा होता है। ठीक है ना, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, दूसरा भाग पढ़ाने का एक ही बात है, क्योंकि यहाँ तो मान लो वी होता हमारा, यहाँ ये श्याम की जगह वी होता तो सैल हो जाता, आगे टेस्ट ऐसी बनता। तो अगर आप लोग इसको बार बार पढ़ोगे, बार बार देखोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता याद ना हो। लेकिन आप कमी क्या करते हैं? कमी क्या करते हैं कि यहाँ तो पढ़ लिया, उसके बाद छुट्टी, और आप क्या करते हैं? बोझ बढ़ाते रहते हैं अपने ऊपर। जहां बोझ बढ़ गया तो समझ लो तुम्हारा याद होना बेकार। और मैंने बताया अगर आप टेंस पक्के रखते हो, कंप्लीट करते हो इसे, तो ग्रामर में आपको आसानी पड़ेगी। तो इसलिए निश्चित है कि इसको जो है, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उनको शेयर करो ताकि उन्हें मिल जाए, वो भी कुछ सीख लें। ठीक है ना, सब्सक्राइब करो ताकि तुमको अगली वीडियो मिलती रहे। जब तक जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करना उनका बहुत जरूरी है।